माई सेल्फ ज्योति अवस्थी। अभी हाल ही में बीपीएससी द्वारा आयोजित TR2 परीक्षा में मैंने होम साइंस से के प्रवक्ता पद पर चयन प्राप्त किया है और मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने आराध्य देव भोलेनाथ को, अपनी फैमिली में माँ को और अपने हस्बैंड, बाकी सारे जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं सबको देना चाहूँगी। अगर विषय की बात करें तो मेरी सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ शशि मैम को जाता है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहते हुए, बच्चों को देखते हुए, अपनी सारी जितने भी हाउस होल्ड जिम्मेदारियाँ थी सारी चीज़ों को करते हुए अगर मैं ये कर पाई हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शशि मैम की ही देन है। अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो इस एग्ज़ाम को लेके मेरी अपनी पर्सनल कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, शायद आप लोगों को ये ज़्यादा लगे, बट इट इज़ ट्रू, क्योंकि मुझे जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, संस्थान से जो भी मुझे स्ट्रैटेजी मिली, मैंने पूरा तो प्रयास किया उसको फॉलो करने का। हालांकि मैं समय की कमी की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैं जितना भी करी उसमें मैं सफल हो गई। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी ही इतनी अच्छी थी ना कि शायद मैं बनाती या पर्सनली कोई एस्पिरेंट इतना अच्छा बनाता तो शायद ना बना पाता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का कारण यही रहा कि मैम का अनुभव था, मैम की अपनी सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी कमांड थी, इस वजह से ही हम लोग की सफलता प्राप्त कर पाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे संस्थान से, मिताक्षरा अकेडमी से जितने अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस एग्ज़ाम्स में, मतलब हम सब ही सफल हुए हैं। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब एक परिवार की तरह पूरे लोग एक साथ हैं, सब सेलेक्टेड हैं, जिसको कहते हैं ना 100% सिलेक्शन वाली बात, तो वो एकदम यथार्थ सिद्ध हुई है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये किसी एक एस्पिरेंट ने मेहनत करी है, हाँ बेशक सबने अपने स्तर पे बहुत मेहनत करी, बट जो सबसे बड़ी मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ मैम की है, हमारे संस्थान की है, मिताक्षरा एकेडमी की है, सर की है। क्योंकि वो स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ ना, जो स्ट्रैटेजी मैम और सर ने प्रिपेयर करी वो उससे बेस्ट कुछ था नहीं, और बल्कि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उससे बेस्ट कुछ होता नहीं है। हमने पहले तो हमारी जो सब्जेक्ट में अच्छा हमें मटेरियल नहीं मिल पाता है, स्टडी सेलेक्टिव जो चीज़ें होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो मैम ने जो भी हमें चीज़ें दी, जो भी हमको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया, कंटेंट जो भी दिया, वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक था। मतलब हम उसको एज अ प्रूफ कहीं लगा सकते थे, और हम लोगों ने एस्टेट में लगाया भी, सभी के मार्क्स भी हमारे बढ़े। NCERT, SCERT और जो भी जितने भी बुक्स हैं, मतलब जो हम लेक्चर लेते हैं या हमारी क्लासेस होती हैं, वो सारा मिक्स रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को हेल्प मिली। प्लस जो भी हमारे मैम की स्ट्रैटेजी के पार्ट में जो भी फीडबैक प्रोग्राम था, उसके थ्रू सारे बच्चों को, नॉट इवन सिंगल मी, सब बच्चों को टाइम टू टाइम फॉलोअप किया गया। हमारी वीकली टेस्ट हुए, हमारी ब्रांच वाइज टेस्ट हुए, फिर पर्टिकुलर हर ब्रांच की यूनिट वाइज टेस्ट हुए। तो इन सब चीज़ों से ना जो वो प्रॉपर जो फॉर्म किया गया ना, जो भी प्रोग्राम था जो फॉर्म किया गया, अंक सर ने किया, मैम ने किया, उस वजह से सारे बच्चे सेलेक्टेड हुए और साथ में मैं भी किसी तरह पार लग ही गई। तो मैं सभी एस्पिरेंट से यही कहना चाहूँगी, बेसिकली मेरे सब्जेक्ट जो हैं और नहीं भी हैं, तो पहले तो आप जिस पॉइंट पे हैं ना, आप उस पॉइंट से स्टार्ट करिए। आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, आप स्टार्ट करिए, ठीक है। आप बहुत नहीं कर पाएंगे, किसी से खुद को कंपेयर मत करिए, आप थोड़ा कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। उसके बाद जो है, मैं अगर कर सकती हूँ तो भाई कोई भी कर सकता है। आज वो जो हम लोग चीज़ें सुनते हैं ना कि डेडिकेशन होना चाहिए या कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए चीज़ों के साथ में, सुनने में तो बहुत छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन अगर एक किसी भी चीज़ को पकड़ के ना अपने आप अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली आपको दिखता है। वो जो बड़े बड़े भारी भारी शब्द होते हैं ना, उनका इम्प्लीमेंट इतना ज़्यादा दिखता है लाइफ में। और ये तो मैम ने ही सब कुछ सिखाया, इतना कॉन्फिडेंस दिया। मैं तो बिल्कुल होपलेस थी कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैम ने इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा कि इतना टफ पेपर होते हुए भी सारे बच्चों का हो गया, ना कि मेरा ही, सभी का हो गया। सबसे बड़ी सफलता तो हम मेरे लिए, हमारे पूरे परिवार, मिताक्षरा संस्थान के लिए ही सबसे बड़ी है। और उसके बाद मैं जितने लोग भी अभी गृह विज्ञान विषय से हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे नहीं अनमैरिड हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, अगर वो होम साइंस विषय पढ़ना चाहते हैं, तो जितना मैं अपने विषय को समझती हूँ या जितना मैंने अपने विषय को जाना है, तो मैम से बेटर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर सकता है, हमें चीज़ें पढ़ा सकता है।
और इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी हर बच्चे को, मतलब पर्सनल रूप से, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, बिल्कुल। जैसे हम लोग ना पहले एक गुरु की वो सुनते थे, एक परिभाषा, तो उसको आज के समय में मैम ने उसको यथार्थ किया है। सर ने पूरा उसमें साथ दिया। हर बच्चे को पर्सनली जानना, उससे बात करना, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इतना ज़्यादा तो मैं यही कहूँगी ना कि किसी संस्थान में तो नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ परिवार में हो सकता है। तो अब मिताक्षरा एकेडमी और मेरे लिए तो परिवार ही है मेरा। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अपनी तैयारी करना चाहे, जैसी भी स्थिति में रहे, करे, आप छोड़िए नहीं, गिव अप मत करिए, आप थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। मैंने भी बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं दे पाई, वरना बहुत अच्छा रहता। अभी भी अच्छा है, नो डाउट, और मैम का सहयोग रहा तो मैं आगे अच्छा और करने का प्रयास करूँगी। मैम बस अपना आशीर्वाद मुझसे बनाए रखें। जितने भी बच्चे हैं जो आगे अगर गृह विज्ञान विषय से पढ़ना चाहते हैं तो मैम से बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है, मैं ये चाहूँगी कि आप कहीं पे भी, कितने भी आउटर में हैं, आपके पास चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, आजकल तो ऑनलाइन का है, तो बेस्ट सिस्टम तो मुझे यही लगता है कि अगर हम कहीं पे दूर हैं, जिस भी स्थिति में हैं, हम क्लास कर सकते हैं, हमें कंटेंट मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एक बेस्ट पार्ट है। मान लीजिए समटाइम्स हम क्लास में नहीं अटेंड कर पाए तो हमें वो रिकॉर्डेड मिल जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो मुझे ऑनलाइन क्लास के लगे, तो मेरे लिए तो सारी चीज़ों ने बहुत वर्क किया। और मैं फिर से अपनी आदरणीय मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी, सर को देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा सपना साकार किया और मुझे यहाँ तक इस काबिल बनाया कि मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ। हाँ, कई बार मैं सोचा करती थी कि मैं भी बोलूँगी या अपना यूट्यूब पे या कहीं इंटरव्यू दूँगी, लेकिन यस, आज मैम का आशीर्वाद रहा तो मैं कर पाई। बस मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। बस बाकी सभी से यही कहूँगी कि आप लोग करिए। अगर आप गृह विज्ञान से हैं तो हमारे संस्थान से जुड़िए, बिल्कुल आपको परिवार जैसी फीलिंग आएगी और आप जहाँ हैं उस स्थिति से अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे। आप कुछ ही टाइम में आप अगर आपने ईमानदारी रखी, आपने क्लासेस भी अगर की, तो भी आप बहुत अपने आप को आगे पाएंगे अपने विषय में, अपने ज्ञान में, अपने विषय की जो भी आप डेप्थ है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और सारी चीज़ें कर पाएंगे। बाकी सारा कंटेंट हमारा, जो भी हमारे फॉर्म्स थे, मैम ने जितने भी चीज़ों को हमें समझाया वो इतना ज़्यादा था, इतना हार्ड पेपर होने के बावजूद सारे बच्चे हमारे क्लियर कर पाए, उसमें कंफ्यूज नहीं हो। उसका रीज़न यही था कि मैम ने क्लासेस पे बहुत मेहनत करी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं। बस मैम आप अपना आशीर्वाद मुझ पर यूँ ही बनाए रखिए। थैंक यू।